आज साइंस का एग्ज़ाम 10वीं कक्षा के लिए हुआ है, जिसमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे क्वेश्चन डील किए होंगे और अच्छा नंबर भी लाएंगे। उसी तरह कल बारी है मैथ का, तो आज मैथ के लिए ऑब्जेक्टिव लाए हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे कि कितना क्वेश्चन बना पाते हैं और उम्मीद रखिए कि मैथ में भी 90+ नंबर आनी चाहिए। तो उसी के साथ आज स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का। ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव 4 विकल्प हैं। अगर आप जानते हैं आंसर तो आप कॉपी पर साइड से लिखते जाइएगा कि आप टोटल कितने क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए काम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, 2 और 4 का गुणनफल 8 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु 2√3 - √2 किस पाद में स्थित है। तो ये चतुर्थ पाद में स्थित हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। 3 नंबर क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन पूछेगा ही, ये कन्फर्म है। तो इसमें भी आई लगा लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन को मत छोड़ना कोई भी बच्चे। तो कहता है बिंदु P -6 8 की दूरी मूल बिंदु से है, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 10 होगा। ये क्वेश्चन आगे कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। और ये 4 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंदु -5 और 7 और -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो 4√2 होगा। इसके बारे में डिटेल्स भी हम बताएंगे, एग्जाम के बाद बताएंगे। लेकिन आप कंपटीशन वाले भी बच्चे इसको छोड़ेंगे नहीं, ध्यान से रखना। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछने की उम्मीद रहती है। और पिछले एग्ज़ाम टेक्नीशियन में भी इस तरह से क्वेश्चन, ग्रुप डी में भी इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। और इस बार तो सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, बट आगे एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करेंगे, क्योंकि किस एग्ज़ाम में किस ढंग का क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड के अलावा वो कहना मुश्किल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन, बिंदु 2 -4 और बी बिंदु 4 - 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है 3 - 3 हो जाएगा। 3 नंबर। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन कि 5 cos थीटा बराबर 3 हो तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा। इसमें जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, सी नंबर। और आप ध्यान रखेंगे, इससे आपको त्रिकोणमिति से संबंधित सारे मान को याद रखना है और फार्मूला को याद रखना है, क्योंकि त्रिकोणमिति से आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछता है। लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है त्रिकोणमिति से, ध्यान रखना। और सबसे पहले आप वैल्यू को तो याद ही रखना, वैल्यू मत कोई भूलना। मान अगर भूलिएगा तो फिर याद करने में आपको परेशानी होगा, क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। इसलिए बच्चों ध्यान रखना। तो क्या बताए, 3 cos थीटा बराबर 3 हो तो 3 tan थीटा का मान। एक ही ऑब्जेक्टिव में 3 तरह से क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद देखिए 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन उसी तरह पूछेगा कि जैसे कि आपको दे देगा कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin स्क्वायर थीटा या फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेंगे। ये कन्फर्म है, ध्यान रखना। ऐसा करते हैं हम पहले ऑब्जेक्टिव बता देते हैं, फिर सब्जेक्टिव का कुछ सजेस्टेड क्वेश्चन आपको बता देंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7 नंबर, ध्यान देना है। निम्न में से कौन कौन cot थीटा के बराबर होगा। देखिए साइन थीटा का tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा cot थीटा। तो इसको जब हम पलट देंगे तो tan जब भी पलटेगा तो cot देगा, यानी जब भी पलट देंगे तो cos थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
उसके बाद आगे बढ़ेंगे। टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। टेन 60 डिग्री का मान जब √3 होता है तो √3 का जब वो स्क्वायर करेंगे तो वो 3 हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया है। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा किसके बराबर होगा। मतलब कि साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान कितने डिग्री पर समान होगा। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, तो कॉस 45 डिग्री का भी मान 1/2 हो जाएगा, 1/√2। कॉस 90 डिग्री माइनस ए, यानी कॉस जब भी चेंज होता है तो साइन में चेंज होता है। और यहाँ पर ध्यान रखना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसमें कभी कभी ये भी देखेंगे कि ये जो चतुर्थांश होता है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। इसमें ऑल मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें होता है साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है टेन और क्वाट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेक और कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इसको भी ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके बाद क्वेश्चन है कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, डॉट 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 जो हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। इसका वैल्यू आप दे देंगे, कितना हो जाएगा, 1 नंबर। आप पढ़े होंगे मैथ में, एनसीईआरटी में। उस 12 नंबर क्वेश्चन, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन B+C/2 बराबर हो जाएगा ये कॉस A/2 का, A/2 का बराबर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। जब इसको आप तोड़ेंगे या फिर नीचे जीसस से चेंज करना है कर सकते हैं कि साइन अगर 90 डिग्री में से 72 डिग्री 18 डिग्री घटा देंगे तो 72 बचेगा। तो जो कट कर बराबर कितना का बराबर हो जाएगा, 1 का बराबर। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, आप ये जानते ही होंगे कि ये होता है। इस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी आप पकड़ बना कर रखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन को सब्जेक्टिव के तरह भी पकड़ बना कर रखेंगे। यदि अभी टेन 3 थीटा बराबर 3/4 हो तो टेन साइन थीटा पूछा है, तो आपको उस समय साइन स्क्वायर थीटा -1 या फिर कॉस स्क्वायर थीटा, आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा। ये तो अभी सिंपल पूछा है, तो आप इसको ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर आपको 1-2 नंबर कन्फर्म मिलेगा। आप जब जान रहे हैं कि इसका टेन का सूत्र जो होता है, आप ट्रिक पर याद किए होंगे, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का मतलब लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। लंब बटा कर्ण होता है साइन का, आधार बटा कर्ण होता है कॉस का, लंब बटा आधार होता है टेन का। और जब ये आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से कि देखिए ये टेन का फार्मूला लंब बटा आधार, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, चेन का स्क्वायर 9 + 16 रूट अंडर बराबर में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप जब साइन को निकालेंगे 5, साइन का सूत्र लंब बटा कर्ण, तो 5 बटा कितना हो जाएगा, 5 लंब बटा 3/5 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर नंबर हो जाएगा डी नंबर। ध्यान रखना है। हम 16 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, तो गोले का आयतन लगभग जो हो जाएगा, लगभग इसको सोल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, तो आपका नहीं मैच करेगा नन ऑफ दीज। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 64 और 121 है तो इनके संगत भुजाओं का योग क्या होगा। 64 8 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 17 नंबर का 1 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देने। एक रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है, क्या कहलाती है वो, तो नहीं जीवा कहलाती है, ना ही स्पर्श कहलाती है, और ये भी दोनों नहीं। तो इनमें से आपका आंसर हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा।
क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। एक रेखा जो वृत्त को दोनों भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर जो है 19 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज ABC, एक भुजा 2A है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, √3 है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं A और 18 का एलसीएम 36 है, मौसो 2 है, तो A का मान क्या होगा। तो आप इसमें जानते होंगे, दो संख्या का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यानी जब आप बराबर होता है, तो जब आप इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा जैसे 2 गुना 36 बराबर A 18, 18 गुना 36, A का मान हो जाएगा लगभग 4। सोल्व कर लेंगे। दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। 21 नंबर क्वेश्चन, 6, 8, 9 x और 13 का माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात करें। यानी माध्य मतलब औसत। आपका 5 संख्या दिया हुआ है, उसका इतना है, तो आपको माध्य का मान निकालना है। तो माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़ों की संख्या। जैसे आप जोड़ेंगे कि 6 जोड़ना है आपको, 6, 8, 6, 14, यानी 6 + 8 + 9 + x + 13 और संख्या है 5। इस तरह से बराबर में 10 करके निकालेंगे तो आपका लगभग निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8, 6, 14, 14, 9, 23, 23, 3, 26, यानी 36 के बराबर हो जाएगा। और उधर लगभग आपका निकल जाएगा 50, 14 हो जाएगा। किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर के बराबर होगी। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श बिंदु PA और PB खींची गई है, तो यदि PA बराबर 4 सेंटीमीटर है, PB की लंबाई ज्ञात करें। आप लोग बताएंगे, इसका कुछ देर वेट करते हैं, ध्यान रखेंगे, आंसर बताएंगे। तो जब आप बनाएंगे तो इसका आंसर 4 नंबर मतलब D नंबर 4 हो जाएगा। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या जो हो जाएगी आपका 25 हो जाएगा। आगे देखेंगे फिर क्वेश्चन, दो बेलनों के त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तथा इनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात 20:27 हो जाएंगे। 20:27 हो जाएंगे। ताश के, हाँ, प्रायिकता से भी क्वेश्चन कंफर्म है, सांख्यिकी से भी क्वेश्चन कंफर्म है, ध्यान रखेंगे। ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, तो एक पत्ती अदृश्य निकाली जाती है, तो इसके इक्का होने की संभावना क्या हो जाएगी। तो 1/13। 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर ज्ञात करें। 21, समांतर श्रेणी 2, 6, 10 और 14 डैश का कौन सा पद विरासमय हो जाएगा। तो 81वां पद विरासमय हो जाएगा। x, x+3, x+6, x+9 तथा x+ का समांतर माध्य x+6 हो जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन, हो गया ना 29। समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 ... का 10वां पद जो है 27 हो जाएंगे। दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। सिर्फ 1 होगी। यदि समीकरण के x -5y = 2 तथा cx + 2y = 7 हो तो इसका कोई हल नहीं होगा, यानी k का मान -15।
के का मान -15। यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल समान हैं तो b² माइनस 4ac का मान क्या होना चाहिए? 0 के बराबर। द्विघात समीकरण x² माइनस 2 के शून्यंक हैं -√2 और एक हो जाएगा -√2। बी नंबर 34 का बी। निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? डी। समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल कितने हो जाएंगे? इसका कोई हल नहीं होगा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो 27। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या कितना होगी? 3.5 सेंटीमीटर। एक शंकु की त्रिज्या का ऊंचाई r और h है तो उसका आयतन क्या होगा? तो 1/3 पाई r²h। बहुत इंपॉर्टेंट, कंपटीशन वाले बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। 40 नंबर, किसी घटना ई के निम्न में से कौन सा सही है? P ऑफ ई बराबर 1। निम्न में से किस द्विघात समीकरण के शून्यंकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 होगा? x² प्लस 3x प्लस 2। यदि एक उदग्र खंभ है, यह भी देखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से कन्फर्म पूछता है। यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई का √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? 30 डिग्री। 43 नंबर क्वेश्चन, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, वह पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? जैसे देखेंगे कि कोई बच्चा दिशा, आप देखते हैं ना, दिशा को इस तरह से, दिशा पर जब ज्ञान होगा तो इस तरह से आप मान लीजिए ये दिशा है, ये दिशा इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, इधर जो है इधर नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है एक आदमी पश्चिम की ओर 24 मीटर गया, मान लीजिए यहाँ से गया 24 मीटर, ये हो गया। फिर कहता है वह उत्तर की ओर मुड़ गया, ऊपर मुड़ गया, कहता है 10 मीटर गया। उसके बाद कहता है वह अपने प्रारंभ यहाँ से चला था और यहाँ पहुँचा, प्रारंभिक यह हो गया। 24 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर घटा देंगे तो इसका आंसर लगभग आ जाएगा। सॉरी, कर्ण स्क्वायर जुड़ता है, लंब ये कर्ण हो गया, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 106 676 बराबर किसका स्क्वायर होता है? 26 का। तो ये हो जाएगा 26। फिर ये भी अच्छा क्वेश्चन है ये। P बिंदु जो है -4 2 और Q बिंदु 8 और 6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु होगा, 2 और 4 हो जाएगा। 45 है वो क्वेश्चन। यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मोसो हमेशा, अभाज्य संख्या का मोसो हमेशा एक होता है। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय ये नहीं है, √(x²). निम्न से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? किसी घटना की प्रायिकता नहीं सकती है। 3.2। 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन होगा। यदि दो त्रिभुज ABC तथा PQR में कोण A बराबर कोण P और कोण P बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R, तो जो यहाँ हो जाएगा त्रिभुज ABC, जो D नंबर में ऑप्शन है ना, उसके ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यदि Px बराबर x² माइनस 3x माइनस 4 तो Px का एक शून्यक हो जाएगा, ये B नंबर। 5 और 15, 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 12:1D।
50 नंबर क्वेश्चन। दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए मौसा ए बी और लौसा ए बी बटा ए बी बराबर हो जाएगा ए बी के बराबर। 1 नंबर 50 का एक के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का अनंत हल होगा? ये दूसरा है। 53 नंबर क्वेश्चन। x² प्लस 3px प्लस 2p² बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर 5 होने पर p का मान क्या हो जाएगा? ±1 हो जाएगा। 54 नंबर। 54, 51, 48, 50, 45 डैश 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 के कितने पदों का योग 513 होंगे? तो ये 18 और 19 पदों का योग जो है 513 होंगे। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री, कोण बी डी लंब एसी हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो इनमें से लगभग सब सत्य ही है। सब सत्य है। 56। यदि ए बी और बी सी डी हो तो बिंदु पी रेखाखंड ए बी को लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है तो पी का वाई नियामक क्या होगा? लैम्डा डी प्लस बी बाय एल प्लस 1। 3 नंबर। 57। 3 बिंदु संरेख होंगे यदि उनमें बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा 0। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 बिंदु संरेख होंगे यदि उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होंगे 0। ही तो हो गया था। निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम होगा? cos 90, cos 0, cos 10 45 और tan 90। सबसे मान कम 0 के बराबर। एक किस अनुपात में 4-5 बिंदु 2-3 और 7-8 को विभक्त करती है? तो 2:3 में। 60 नंबर क्वेश्चन। ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग समतल भूमि के संपर्क में है। ए सी सीधी है यदि कोण बी ए सी बराबर 30 डिग्री हो और ए सी 3 मीटर हो तो बी सी का मान जो है 1.5 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव था। कुछ सब्जेक्टिव के बारे में हम बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जैसे आपको ध्यान देना है कि आपको एग्ज़ाम में प्रमेय संख्या और प्रमेय संख्या से रिलेटेड आप पढ़े होंगे तो उसमें प्रमेय संख्या से और प्रमेय संख्या में तो आपको 3 नंबर 2 नंबर एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपको पूछेगा कि अप्रमेय संख्या को सिद्ध करें। इसके बाद आपको यूक्लिड विभाजन के माध्यम से आपको एचसीएफ भी बनाना है। इसके बाद आपको रैंकिंग संबंधित जैसे कि एक क्वेश्चन दे देगा कि 0.3 पर रैंकिंग दे देगा जिसको आप कहेगा p/q के रूप में लिखिए। तो आप ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट क्या करेंगे 3/9 लिखेंगे। जितने अंक पर रैंकिंग होगा उतने बदला 9 देंगे, अगर रैंकिंग नहीं होगा उसके बदला 0 देंगे। जैसे कि मान लीजिए फिर एक एग्जांपल देते हैं कि 0.49 कर लेते हैं 0.49 पर रैंकिंग कर देते हैं। तो आप देखिए दोनों अंक पर रैंकिंग है तो 49/99 क्योंकि दोनों पर रैंकिंग है। इस तरह से करेंगे। फिर आगे भी बता रहे हैं हम, ध्यान देंगे।
अब जैसे देखिए इसी में क्वेश्चन रहेगा 0.42 केवल 2 पर रेकरिंग। तो आपका क्या करना है, पूरा पहले जो है 42 लिखा हुआ है, आप 42 लिख दीजिए और माइनस कर दीजिए, जिस पर रेकरिंग नहीं होगा उसको माइनस करके बाय में जितना अंक पर रेकरिंग, 1 पर रेकरिंग तो 1 9, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बाद 0, इसको सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको पूछने की संभावना है। और ध्यान रखेंगे कि आप जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े हैं उस पर भी आपको क्वेश्चन आएगा, एक ग्राफ पेपर से आएगा, एक प्रमेय से भी आएगा, सांख्यिकी को देखना है, उसके बाद आपको प्रायिकता को भी देखना है, माध्यमिका बहुलक को भी देखना है। इस तरह से आप थोड़ा सा देख लेंगे सारे चैप्टर को, रात भर का समय है और उम्मीद कीजिएगा कि आपने जो अभी पढ़े हैं और विश्वास रखिएगा आपको बहुत हेल्प मिलेगी कल एग्ज़ाम में। सो आपको कल पता चल जाएगी और ज़्यादा घबराना नहीं, एग्ज़ाम को एकदम शांतिपूर्ण एकदम अच्छे से देना है और कोई जिसमें हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। आपको इस तरह से एग्ज़ाम देने पर महसूस हो कि ऐसा लगे कि हम क्लास में ही टेस्ट दे रहे हैं। आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, रात भर में ठीक से पॉइंट को देख लेना है और ज़्यादा धड़फड़ाना नहीं है। दोस्तों फिर कल हम आंसर मिलाने के लिए भी एक वीडियो डाल देंगे, आप आंसर मिला लेंगे। आप सब उम्मीद रखिएगा कि हम लगभग 90% प्लस क्वेश्चन का जवाब दें। इस उम्मीद से आपको तैयारी करना है और कल एग्ज़ाम में आपको बैठना है सही तरीके से और मार्क को भी रंग लेंगे। एक भी क्वेश्चन छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, सभी क्वेश्चन को आपको टच करना है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, वीडियो को भी लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे सभी बच्चे। धन्यवाद।